नमस्कार। अमेरिकी राजनीति में हाल ही में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको चौंकाकर रख दिया है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा चुनावी नतीजा है जिसने न सिर्फ एक्सपर्ट्स को हैरान किया है बल्कि आने वाले वक्त की पॉलिटिक्स के लिए भी बड़े इशारे दिए हैं। तो हुआ ये कि कहानी शुरू होती है एक ऐसे इलेक्शन रिजल्ट से जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। ज़ोहरान ममदानी की जीत। और ये कोई आम पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है। यहीं से मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। अब जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। ये किसी अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन के एड से है, लेकिन डायलॉग है एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म का। सोचिए, इस एक लाइन ने कैसे सीधे सीधे एक खास वोटर ग्रुप के साथ कल्चरल कनेक्शन बना लिया। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स में बात करने के तरीके कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। मतलब ममदानी का कैंपेन किसी भी टिपिकल अमेरिकन कैंपेन जैसा था ही नहीं। उन्होंने बॉलीवुड के गाने इस्तेमाल किए, धूम की थीम, हिंदी और उर्दू में ऐड दिए और अपना पूरा फोकस रखा रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बेसिक मुद्दों पर। और तो और अपनी जीत की स्पीच में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी कोट किया। और ये स्ट्रैटेजी कमाल कर गई। तो ये तो हुई एक जीत की बात, लेकिन अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये सब किस माहौल में हुआ। क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की हार जीत का मामला नहीं था। ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक के बाद एक हो रही हार की एक कह सकते हैं बड़ी कड़ी थी। और ये बात सिर्फ बाहर वाले नहीं कह रहे, पार्टी के अंदर के लोग भी मान रहे हैं। विवेक रामास्वामी जैसे बड़े नाम ने, जो पार्टी के अंदरूनी सूत्र हैं, खुलेआम माना कि उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जब पार्टी के अंदर से ऐसी आवाज आए तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन एक तरफ जहां विवेक रामास्वामी हार मान रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, भाई मेरा नाम बैलेट पर था ही नहीं। मतलब सीधा सीधा कहना था कि मैं नहीं था इसलिए हार गए। ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर ही कितनी अलग अलग बातें चल रही हैं और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और मामला सिर्फ पार्टी के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा। जब हार इतनी बड़ी हो तो विरोधी कहाँ चुप बैठने वाले थे। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम जैसे बड़े पॉलिटिकल राइवल्स ने तो सोशल मीडिया पर खुलकर मजाक उड़ाया। और देखिए, जब आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी हार का जश्न मनाएं तो समझ जाइए कि चोट गहरी लगी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी रिपब्लिकन पार्टी के इस खराब प्रदर्शन की? चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि पार्टी के लोग खुद क्या कह रहे हैं, क्या विश्लेषण कर रहे हैं। तो विवेक रामास्वामी ने एक तरह से पार्टी के लिए एक नुस्खा दिया है। दो बातें कही हैं। पहली, लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी सस्ती बनाओ, यानी अफोर्डेबिलिटी पर फोकस करो। और दूसरी, ये जो बांटने वाली आइडेंटिटी वाली पॉलिटिक्स है इससे खत्म करो। उनके हिसाब से ये दो कदम पार्टी को वापस जीत की पटरी पर ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? महंगाई। देखिए, वोटर्स को किस बात से फर्क पड़ता है? बिजली के बिल, किराने का सामान, हेल्थ केयर, घर का किराया। जब ये सब महंगा होने लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। और एक सर्वे में तो ये भी पता चला कि ज्यादातर अमेरिकियों को लगता है कि ट्रंप के लगाए टैरिफ की वजह से ही उनकी जिंदगी और महंगी हो गई है। और ये तो सीधी सी बात है, जब जेब पर बोझ पड़ता है तो वो सबसे बड़ा मुद्दा बन ही जाता है। और लोगों के गुस्से की एक और बड़ी वजह थी 1 महीने से भी ज्यादा लंबा गवर्नमेंट शटडाउन। सोचिए, 30 दिन से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। इससे जो नाराजगी फैली होगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, वो है बांटने वाली राजनीति। सलाह ये दी जा रही है कि धर्म और पहचान के नाम पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रही है। वो नॉन वाइट वोटर्स को पार्टी से दूर कर रही है और ये एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड जैसा है। तो ये तो हो गई हार की वजहें। अब वापस ज़ोहरान ममदानी के कैंपेन पर चलते हैं और दोनों की स्ट्रैटेजी को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर एक क्यों जीता और दूसरा क्यों हारा। और यहाँ पे फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कल्चर वोट जैसे मुद्दों में फंसी थी, तो दूसरी तरफ ममदानी का फोकस किस पर था? रोटी, कपड़ा, मकान, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, किराया फ्रीज करना, बसें फ्री करना, सस्ता किराना। मतलब वो सारी बातें जो आम आदमी की जिंदगी को सीधे सीधे छूती हैं। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? इन नतीजों का असर क्या होगा, ना सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स पर बल्कि पूरी दुनिया पर? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी अब एक दोराहे पर खड़ी है।
2026 के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी टैरिफ और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाली स्ट्रैटेजी बदलें या फिर एक और बड़ी हार के लिए तैयार रहें। फैसला उनका है और यही फैसला पार्टी का भविष्य भी तय करेगा। और जैसा मैंने कहा, इसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रहेगा। ममदानी की जीत के इंटरनेशनल लेवल पर भी मायने हैं। वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की ही बड़े क्रिटिक हैं, मतलब मुखर आलोचक हैं। तो जाहिर है उनकी ये जीत अमेरिका के इन दोनों देशों के साथ रिश्तों में एक नया और शायद एक अप्रत्याशित मोड़ ला सकती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सिर्फ एक छोटा मोटा झटका था, एक वन ऑफ इवेंट, या फिर ये अमेरिका में एक नए पॉलिटिकल दौर की शुरुआत है, एक नई राजनीति की रूपरेखा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इस पर नज़र बनाए रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।